आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो ऋषिकेश एम्स में सीबीआई का छापा, दस्तावेज खंगाले। तो फर्जी स्थायी नियुक्तियों और खरीदारी को लेकर के सुर्खियों में रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में सीबीआई की टीम ने छापा मारा। सीबीआई ने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं हार्ड डिस्क में मौजूद डाटा को एकत्र करने के लिए विभिन्न अनुभागों में कंप्यूटर सिस्टम खंगाला जा रहा है। अंडर 19 विश्व कप भारत ने 5वीं बार जीता, जहां तो यश डूल की अगुवाई में भारत ने शनिवार को 5वीं बार अंडर 19 विश्व कप जीतने का करिश्मा कर दिखाया। लगातार चौथी बार व कुल 8वीं बार फाइनल में पहुंची भारतीय टीम ने 24 साल बाद फाइनल में पहुंची इंग्लैंड टीम को 14 गेंद रहते 4 विकेट से हराया। 34 साल के विश्व क्रिकेट के इतिहास में यह भारत की 84 मैच में 64वीं जीत रही। भारत इस टूर्नामेंट की सबसे कामयाब टीम है। लता मंगेशकर की तबीयत फिर बिगड़ी, वेंटिलेटर पर रखा। तो सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की तबीयत शनिवार को फिर से बिगड़ जाने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा कि उनकी हालत नाजुक है। अमेरिका 2 माह में ओमिक्रॉन वेरिएंट से 1 लाख से ज़्यादा मौतें। तो कोविड संक्रमण के कारण कुल मृतकों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई। अप्रैल तक 10 लाख होने की आशंका है। देश में कोरोना के 1,27,952 नए मामले सामने आए, जबकि मौत का आंकड़ा घट नहीं रहा है। 24 घंटे में कोरोना से 1,059 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के 844 नए संकेत मिले, जबकि 13 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 204, हरिद्वार में 149, अल्मोड़ा में 102, रुद्रप्रयाग में 84, उधम सिंह नगर में 53, नैनीताल में 52, बागेश्वर में 61, चमोली में 45, टिहरी में 35, पौड़ी में 28, चंपावत में 15, पिथौरागढ़ में 9, उत्तरकाशी जिले में 7 संकेत मिले। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और पिथौरागढ़ जिले में 13 कोरोना मरीजों की मौत हुई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 2, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 2, हिमालयन हॉस्पिटल सुभारती सिनर्जी, बीसी जोशी हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल हल्द्वानी, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, सिद्धि विनायक एचएनबी बेस अस्पताल श्रीनगर, पिथौरागढ़ में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। कोरोना में लापरवाही जमकर कार्रवाई। तो भले ही कोरोना पर अब नियंत्रण दिख रहा हो, लेकिन डोनाइट्स से लेकर राज्य भर के लोगों ने कोरोना उल्लंघन में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह रही कि जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक यानी 36 दिन में लोगों ने उल्लंघन में 2.16 करोड़ रुपए का जुर्माना भरा है। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी। तो गोरखनाथ मंदिर और मुख्यमंत्री योगी को बम से उड़ाने की धमकी से सनसनी फैल गई। शुक्रवार रात लेडी डॉन नामक एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट सामने आते ही पुलिस अलर्ट हो गई है। कांग्रेस 2 देश नहीं बनने देगी। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एक हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान बनने की नीति पर चल रही है, एक अरबपतियों का और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, लेकिन कांग्रेस 2 देश नहीं बनने देगी। साथ ही राहुल ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने पर वह खुद मॉनिटरिंग करेंगे। 4 धाम 4 काम। तो 4 लाख युवाओं को रोजगार, 5 लाख गरीब परिवारों को साल में 40,000 रुपये उनके खाते में, 500 रुपये तक सिलेंडर के दाम, स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के दरवाजे तक पहुंचाई जाएंगी। बंद सड़कों को खोलने में बर्फ़ ने डाली बाधा। तो 2 दिन की बर्फबारी के बाद शनिवार को मौसम खुल गया, लेकिन मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं। भारी बर्फबारी के कारण बंद हुई सड़कों को खोलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ गाँवों में बिजली अब तक बहाल नहीं हो पाई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। बसंत पंचमी के मौके पर नरेंद्र नगर राजमहल में धाम के कपाट खोलने का मुहूर्त निकाला गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम 30% तक घटेंगे। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने वाले कुछ महीने में 30% तक सस्ती हो सकती हैं। आम बजट में बैटरी स्वैपिंग यानी अदला बदली के ऐलान के बाद केंद्र सरकार कर में छूट समेत कई अन्य रियायतें देने पर विचार कर रही है।
भाजपा कांग्रेस ने कई बागियों को 6 साल के लिए निकाला। तो भाजपा ने भी बागियों और पार्टी विरोधी काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर निष्कासन का चाबुक चलाया। पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे बागियों समेत 7 नेताओं को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अगले सप्ताह मोदी देवप्रयाग में करेंगे संगम आरती। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह देवप्रयाग में संगम आरती कर सकते हैं। उनका 10 व 11 फरवरी को भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम देवप्रयाग आने का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। महाविद्यालय के छात्रों को अभी नहीं मिलेगा टैबलेट का पैसा। तो प्रदेश के 116 महाविद्यालयों के 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को अगले महीने प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मुफ्त टैबलेट के लिए पैसा मिलेगा। इसके लिए छात्रों को पहले बिल जमा करना होगा। इसके बाद उनके खाते में 12,000 रुपये आएंगे। यूएस नगर के डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ जांच के आदेश। तो आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने आदेश दिया है। तस्वीर से छेड़छाड़ पर भाजपा को चुनाव आयोग का नोटिस। तो हरीश रावत की तस्वीर के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मांगा जवाब। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तस्वीर से छेड़छाड़ के मामले पर चुनाव आयोग ने शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को कड़ा नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। ईवीएम में दिखेगी नेताजी की तस्वीर। तो इस बार चुनाव में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इस बार एक और जहां ईवीएम में भी नेताजी की तस्वीर नज़र आएगी, तो दूसरी ओर पहली बार पूरे प्रदेश में अत्याधुनिक M3 ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है। चुनाव ड्यूटी ड्राइवर कंडक्टरों को प्रतिदिन मिलेंगे 600 रुपये। तो इस बार विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में लगे रोडवेज के ड्राइवरों कंडक्टरों को हर ड्यूटी दिन का 600 रुपये अग्रिम भुगतान होगा। इसके साथ ही उन्हें रात्रि भत्ता भी मिलेगा। परिवहन निगम के जीवीएम संचालक दीपक जैन ने शनिवार को मंडलीय प्रबंधकों एवं सहायक महाप्रबंधकों को इस निर्णय से अवगत कराया। उत्तराखंड के 7वें दौरे पर आज हरिद्वार आएंगे केजरीवाल। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के 7वें दौरे पर रविवार को हरिद्वार आएंगे। सप्ताहांत में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, जगह जगह फंसे वाहन। तो मसूरी से खबर आई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में 2 दिनों तक हुई बर्फबारी के बाद शनिवार को मौसम साफ रहा। ऐसे में बर्फ देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंचे। बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से ट्रैफिक जाम लगता रहा। बर्फबारी से कई सड़कें बंद। तो शहर में 2 दिनों तक हुई भारी बर्फबारी के बाद स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटकों ने की मस्ती। तो जाम की परेशानी को छोड़ पर्यटकों ने बर्फ़ के साथ जमकर मस्ती की और अपने अपने अंदाज में बर्फ़ के साथ फ़ोटो खींचकर मसूरी की यादों को अपने साथ सजोकर ले गए। बर्फ़ में फिसली कार खाई में गिरी, पर्यटकों की मौत। तो शहर के हाथीपांव मार्ग पर एक पर्यटक वाहन गहरी खाई में गिर गया। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से खाई से बाहर निकालकर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया। हरिद्वार बाईपास चौड़ीकरण का ठेका लेने के लिए बनाई फर्जी बैंक गारंटी। तो हरिद्वार बाईपास चौड़ीकरण का ठेका लेने के लिए दिल्ली के एक ठेकेदार ने 77 लाख रुपए की फर्जी बैंक गारंटी लोक निर्माण विभाग में जमा कर दी। ठेका उसके नाम पर भी हो गया। इसके बाद जब गारंटी पत्र का सत्यापन कराया गया तो पहली बार में वह सही पाई गई, लेकिन दूसरी बार सत्यापन में बैंक ने इसे फर्जी बता दिया। इस आधार पर ठेकेदार के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसटीएफ ने 15 लाख रुपए की ठगी में 2 ठग दबोचे। तो देहरादून से खबर आई है। ट्रेनों में फिलहाल यात्रियों को नहीं मिलेगा कंबल, चादर और तकिया। तो ट्रेनों के वातानुकूल कोच में सफ़र करने वाले यात्रियों को फिलहाल कंबल, चादर और तकिया जैसी चीज़ों के लिए इंतजार करना होगा। यूजी नीट काउंसलिंग में पकड़ी गई गड़बड़ी। तो 5 अभ्यर्थियों ने 2 राज्यों में जमा किए प्रमाण पत्र, सीटों के आवंटन पत्र पर रोक लगा दी गई है। 242 युवा बने भारतीय सेना के अंग। तो GRRC राइफल्स गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर नायक भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र परेड ग्राउंड में रिक्रूटरी की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान 242 रिक्रूट भारत सेना के अंग बने।
ओली पहुंची सेना और 7 राज्यों की टीमें। तो 7 फरवरी को होने वाली राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग खेल प्रतियोगिता के लिए ओली पूरी तरह से तैयार है। शीतकालीन खेलों में प्रतिभाग करने के लिए सेना के साथ ही 7 राज्यों की टीमें भी ओली पहुंच चुकी हैं, जबकि अन्य टीमों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 19 मई को खुलेंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। तो चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 19 मई को ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाएंगे। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर तिथि घोषित की गई है। वही खबर है, घाट चमोली से कोहरे के कारण खाई में गिरी मैक्स, 3 युवकों की मौत। तो घाट रामड़ी मोटर मार्ग पर सजना गेंठा बैंड पर एक मैक्स अनियंत्रित होकर के करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए। वाहन में चालक समेत 3 युवक सवार थे। तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना के दौरान बारिश बर्फबारी के बाद क्षेत्र में कोहरा छाया था। आशंका जताई जा रही है कि कोहरे के कारण ही वाहन अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरा होगा। चुनाव प्रशिक्षण से लौट रहे शिक्षकों से भरी मैक्स सड़क पर पलटी, 2 घायल। तो कोटद्वार से खबर है, पाटी सैण सतपुली के बीच हाईवे पर निर्वाचन प्रशिक्षण से लौट रही शिक्षकों से भरी एक मैक्स अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गई। हादसे में 2 शिक्षक घायल हो गए, जबकि अन्य चोटिल हो गए। घायलों को राजकीय बेस अस्पताल कोटद्वार में भर्ती कराया गया है। वही खबर है, कोटद्वार से चरेख दरगांव मार्ग पर वाहन खाई में गिरने से एक ने दम तोड़ा। तो दुगड्डा ब्लॉक के घाट क्षेत्र की चरेख दरगांव मार्ग पर एक मैक्स की खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रामीणों ने प्रशासन की अनुमति से पोस्टमार्टम कराए बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कोटद्वार से खबर है, कोटद्वार में 42 कोरोना संक्रमित मिले। ऋषिकेश में 785 लोगों ने कराई जांच। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा आज। तो आज एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा दिल्ली सहित विभिन्न शहरों के में स्थित 5 परीक्षा केंद्रों पर होगी। 42 विषयों में होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए 2400 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। रविवार पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 1 बजे गढ़वाल विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा होगी। उत्तरकाशी में 18 से होंगी प्री बोर्ड परीक्षाएं। तो जनपद में 18 फरवरी से प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए विभाग ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। परीक्षा में करीब 8000 परीक्षार्थी प्रतिभाग करेंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो PGCIL लिमिटेड में भर्तियां। तो 105 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं BECIL लिमिटेड में 4 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं संघ लोक सेवा आयोग में 151 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें भारतीय वन सेवा की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 32 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा NTPC लिमिटेड में भी 177 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग में भी 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 29 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं RRC सेंट्रल रेलवे में 2422 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। CIMFR में 68 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट व अन्य पदों पर भर्ती है। इसके लिए भी 16 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक इंटरव्यू के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 16 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं DOED में 23 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ESIC में 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कोल्ड डायरिया बिगाड़ रहा सेहत। तो बदलते मौसम का असर इन दिनों बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है, जिसके कारण दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल समेत तमाम सरकारी व गैर सरकारी हॉस्पिटल में पीडिया OPD में अन्य दिनों की अपेक्षा बच्चे अधिक पहुंच रहे हैं। पुलिस चेकिंग में कच्ची शराब की भट्टी पकड़ी। तो विकासनगर से खबर आई है। स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल आने को दून की तैयारी। तो इस बार स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल आने के लिए नगर निगम प्रयास तेज
कर रहा है। शहर में कहीं भी गंदगी की शिकायत पर टीम को भेजकर उसे 72 घंटे में साफ कराने का दावा किया जा रहा है। आरटीओ की हर फाइल होगी ऑनलाइन। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से सभी पुरानी गाड़ियों की डिटेल ऑनलाइन मिलेगी। इसे लेकर के लगभग 8 लाख से ज़्यादा फाइलों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। 5 राज्यों में करोड़ों उड़ाने वाले साइबर ठग दबोचे। तो दून में भी ऐसा ही प्रकरण सामने आया। ऑफलाइन क्लासेस को लेकर के स्कूल की हाँ तो पेरेंट्स की ना। तो दून समेत पूरे प्रदेश में सोमवार से सरकारी व प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। शासन की ओर से जारी एसओपी के बाद स्कूल ने तैयारी कर दी है। स्कूल संचालकों के अनुसार स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई को वरीयता देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अभिभावक संघ समेत कई माता पिता स्कूल खोले जाने का विरोध जता रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम साफ पर शीत का प्रकोप जारी। तो उत्तराखंड में 2 दिन लगातार हुई बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया है। हालांकि बर्फीली हवाओं के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक शीत का प्रकोप बरकरार है। वहीं खबर रानीखेत से हादसे में एसएसबी के जवान की गई जान। तो मझखाली अल्मोड़ा हाईवे पर द्वारसों क्षेत्र में कार करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार चला रहे सशस्त्र सीमा बल के रीजनल मुख्यालय अल्मोड़ा में तैनात जवान की मौके पर मौत हो गई। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 50 अभ्यर्थियों का प्रवेश। तो शोभन सिंह जिन्ना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा को नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग की मान्यता मिलने के बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। वही खबर है टनकपुर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन किशोरी बेहोश मौत। तो आसमान में उड़ान भरते हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर बेहोश हुई किशोरी को स्वजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोरी न्यूरो पेशेंट थी और अक्सर ज़्यादा शोरगुल में बेहोश हो जाती थी। नरेंद्र मोदी पीएम नहीं 21वीं सदी के राजा हैं। तो राहुल गांधी। तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि 21वीं सदी के राजा हैं। मोदी सरकार ने किसानों और कोविड काल में आम जनता के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। प्रचार को धार देने आज आएंगे नड्डा। तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के वर्चुअल जन चौपाल कार्यक्रम तहत उत्तराखंड में चुनावी हवा बनाने के लिए सियासी पिच पर किस्मत आजमा रहे भाजपा प्रत्याशियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दरकार है। मां सरस्वती से मांगा विद्या और बुद्धि का वरदान। तो बसंत पंचमी पर राजधानी के मंदिरों और शिक्षण संस्थानों में हुई विशेष पूजा अर्चना, जगह जगह हुए कार्यक्रम। मतदान के लिए जागरूक किया। वही खबर है देहरादून से एसटीएफ ने 15 लाख रुपए की ठगी में 2 ठग गुजरात से दबोचे। तो पंजाब नेशनल बैंक का अधिकारी बनकर सहजधारा रोड निवासी महिला को ठगा था। वही खबर है देहरादून से नौसेना अफसर का घर ढहाने व डकैती में 2 और दबोचे गए हैं। नानी के घर फंदे पर लटका मिला 10वीं का छात्र। तो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र अपनी नानी के घर फंदे पर लटका मिला। पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह यहां रहकर पढ़ाई कर रहा था। शुरुआती पड़ताल के आधार पर पुलिस का कहना है कि वह अपने घर की माली हालत और अगली पढ़ाई को लेकर के चिंता कर रहा था। इसी कारण आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही खबर है ऋषिकेश से रिश्तेदार ने युवक की छाती पर मारा चाकू, मौत। तो शराब के नशे में आपस में हुई कहासुनी, एम्स में उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। बॉर्डर पर कार में मिली 4 लाख की नकदी। तो लाल डाक से खबर आई है थाना श्यामपुर पुलिस ने चिड़ियापुर बॉर्डर पर सघन चेकिंग में 4 लाख रुपए बरामद किए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर कार में लगी आग। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर घोलतीर नारायण घाटी के समीप एक कार अनियंत्रित होकर के ऊपर की तरफ लगे पुस्ते से जा टकरा गई, जिससे उसमें आग लग गई। आग से वाहन धू धू कर जल गया। वाहन में सवार 2 लोगों को पुलिस ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। वही खबर है हरिद्वार से बंद फ्लैट का ताला तोड़कर के 24 पेटी शराब पकड़ी गई है।
खबर है अल्मोड़ा से गैस रिसाव से घर में लगी आग, 6 माह की मासूम की मौत। तो दनिया इलाके में खेती लगने सिद्धि गांव में गैस सिलेंडर के रिसाव से एक घर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई। भारत में मिलेगा सबसे सस्ता पेट्रोल। तो भाजपा के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने दावा किया कि भारत में शीघ्र ही विश्व का सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल मिलने लगेगा। इससे आम आदमी के दैनिक जीवन पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। 1000वें वनडे में रोहित द्रविड़ के नए युग की शुरुआत। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे मैच आज है। नई रणनीतियों पर रहेगा टीम इंडिया का जोर। नॉर्वे का दबदबा कायम, पहले दिन जीते 2 स्वर्ण। तो नॉर्वे में शीतकालीन ओलंपिक में अपना दबदबा कायम रखते हुए पदक स्पर्धा में पहले दिन 2 स्वर्ण पदक जीतकर शानदार शुरुआत की। कोटद्वार में 22 माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार मिला। तो विभिन्न स्कूलों ने मनाया बसंत पंचमी का पर्व। आने वाला दशक उत्तराखंड का। तो बलौनी तो उत्तराखंड के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार को बताया जरूरी। वहीं खबर है पोखरी से सीसीटीवी में चोरी करते दिखे 4 युवक। तो पोखरी में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का मामला। चोरी की पहचान के लिए पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। एक क्लिक पर मिलेगी मंदिरों की जानकारी। तो जल्द तैयार हो जाएगा बीकेटीसी की नई वेबसाइट। देश के प्रतिष्ठित मंदिरों से जोड़ी जाएगी। धनोल्टी क्षेत्र के लोगों के लिए मुसीबत बनी बर्फ। तो चंबा धनोल्टी मार्ग पर तीसरे दिन भी बहाल नहीं हो पाया यातायात। कई पर्यटक नहीं पहुंच पाए पर्यटक स्थल पर। काशीपुर बुआखाल हाईवे बंद। तो धुमाकोट से खबर आई है। वहीं बारिश और बर्फबारी से काश्तकारों के चेहरे खिले हैं। बसंत पंचमी पर गंगा में लगाई श्रद्धा की डुबकी। तो 2 दिन बाद चटक धूप खिलने से अपराह्न तक श्रद्धालुओं ने किया स्नान। वहीं खबर है पथरी से 24 घंटे से बिजली गुल, अभी 48 घंटे नहीं आएगी। तो धनपुरा में फूका ट्रांसफार्मर, करीब 2000 की आबादी को संकट झेलना पड़ रहा है। वही खबर है हरिद्वार से फ्लैट का ताला तोड़कर के 24 पेटी शराब पकड़ी गई। प्रदूषण को नष्ट करने वाले एंजाइम की पहचान। तो आईआईटी ने की खोज। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के शोधकर्ताओं ने 3D स्ट्रक्चर के एक ऐसे बैक्टीरियल एंजाइम की खोज की है जो प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने में सहायक होगा। इस एंजाइम को निर्धारित मात्रा को प्लास्टिक या पॉलीथीन के कचरे पर सीधे छिड़क कर या फिर किसी पदार्थ के मिश्रण के साथ उपयोग में लाया जा सकता है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो सड़कों पर बर्फ, लोगों को रास्ता खुलने का इंतजार है। वही खबर है भीमताल धानाचुनी से 30 घंटे बाद खुली सड़क, मिली राहत। वही खबर है चोर गलिया से हाथियों ने फसल नष्ट की। बर्फबारी के कारण रोडवेज की सेवा बाधित हो गई है। हल्द्वानी से खबर है वही खबर है नैनीताल में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हल्द्वानी से खबर है कोरोना मासूम समेत 4 की चली गई जान। तो नैनीताल जिले में कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत हो गई। इनमें एक 2 महीने का बच्चा भी शामिल है। इस महीने में कोरोना संक्रमित 8 मरीजों की मौत हुई है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो न तारों में करंट दौड़ रहा, न ही नलों में पानी। तो बंगा पानी में 3 दिन से बिजली आपूर्ति बाधित है। असम राइफल्स के जवान की सड़क हादसे में मौत। तो गंगोली हाट में हादसे के दौरान संदिग्ध हालत में वाहनों से गिरे पुत्र समेत 4 घायल हो गए। कृपया ध्यान दें, बस और टैक्सी चुनाव में अपने यातायात का इंतजाम खुद करें। वही खबर है पिथौरागढ़ से बुजुर्ग दिव्यांग से मतदान करवाएंगी 101 टीमें। टनकपुर से खबर आई है महंगी दवाएं खरीदने के लिए मजबूर हैं लोग। बागेश्वर से खबर है पुलिस ने पकड़ा 482 ग्राम सोना। तो झिरोली थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने काफली गेर में बरेली के एक व्यक्ति को करीब आधा किलो सोने के साथ पकड़ा है। हरीश ने राहुल को वचन दिया कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने राहुल गांधी से कहा कि वह वचन देना चाहते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाकर देंगे।
वोटर कार्ड नहीं तो आधार डीएल पैन कार्ड से दें वोट। तो घर पर वोट देने वाले मतदाताओं के साथ ही निर्वाचन ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों के लिए भी मतदान की शुरुआत हो चुकी है। अब तक उत्तराखंड में 8,000 से अधिक मतदाता पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। इसी के साथ निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए वोटर कार्ड के अलावा 11 अन्य प्रकार के दस्तावेजों को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी आदेश में स्पष्ट कहा कि वोटर कार्ड के अलावा आयोग द्वारा प्रमाणित शेष दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भी मतदाता को मतदान का अधिकार दिया जाए। निधन के बाद आया दूसरी डोज का मैसेज। तो टीकाकरण को लेकर के दून में एक बार फिर लापरवाही सामने आई है। ऐसे व्यक्ति के मोबाइल पर दूसरी डोज लगने का संदेश भेजा जा रहा है जिनका निधन 10 माह पहले हो चुका है। 8 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने के आसार। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 8 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान लगाया है। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानों में शीत दिवस की स्थिति रहेगी। ठंडी हवा व बादलों की मौजूदगी से शीतलहर की संभावना है। वही खबर है यह हरिद्वार से। भाजपा नेता के फ्लैटों में मिला शराब का जखीरा, कांग्रेसियों का हंगामा। तो कनखल क्षेत्र में शुक्रवार देर रात भाजपा कनखल मंडल उपाध्यक्ष दिनेश कादरा के 2 फ्लैटों में अंग्रेजी शराब की 28 पेटियां बरामद होने पर कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी की अगुवाई में कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी युवतियां। तो जिन 2 फ्लैटों में शराब की खेप बरामद हुई है उनमें से एक फ्लैट में युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। गढ़वाल में 39 सड़कें अभी नहीं खुली। तो गढ़वाल में शनिवार को बारिश और बर्फबारी से लोगों को राहत मिली। धूप खिलने के कारण अधिकांश सड़कों को खोल दिया गया, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले की 39 सड़कें बर्फबारी के कारण अभी भी बंद हैं। पौड़ी में बर्फबारी से 10 सड़कें बंद हैं। गढ़वाल में मौसम खुलते ही प्रचार में आई तेजी। सोमेश्वर चौखटिया में भाजपा कांग्रेस में रार। तो कांग्रेस प्रत्याशी साजिश रच रहे। तो सोमेश्वर सीट से भाजपा प्रत्याशी रेखा आर्य ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र बाराकोटी पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अल्मोड़ा में 435 ने किया डाक मत पत्र का प्रयोग। आग बुझाने तक खाक हो गई मासूम। तो धौलादेवी ब्लॉक में खेती लगा सिद्धि गांव की घटना। बागेश्वर में एम्बुलेंस वक्त पर न मिलने से हुई मौत। पिथौरागढ़ में बिजली गुल होने से बड़ी दुश्वारियां। बर्फबारी के बाद सीमांत में गहराया रसोई गैस का संकट। वहीं खबर है गंगोली हाट से गड़ाई में कार दुर्घटना में सैनिक की मौत हो गई। पिथौरागढ़ में कोरोना से 60 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। चंपावत में बंद चल रही हैं 14 आंतरिक सड़कें। सितारगंज से खबर है बांटने के लिए लाई जा रही 140 पेटी शराब पकड़ी गई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षाफल जारी किए। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से शनिवार को बीए पत्रकारिता एवं जनसंचार चतुर्थ, बीएससी कृषि द्वितीय, एमए एनिमेशन और डिजाइन द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी कर दिया गया।